देखते हैं मैथ के बहुत ही मोस्ट क्वेश्चनों को। जैसा कि पहला सवाल है, किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 है। यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंट दे रखा है जो कि 65 है। अब हमें वो धन निकालना है जिस पर ये अंतर निकल के आता है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मूलधन इक्वल टू डिफरेंट, जिसे हम अंतर बोलते हैं, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इंटू 100 वटे में दर। अगर हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो हम इस पर लगाएंगे 2 घात। 3 साल का देखता हो तो 100 में वटे में हम 300 में उसे दर को ऐड करते हैं। तो हमारे पास मूलधन हमें ज्ञात करना है। मूलधन इक्वल टू अंतर, अंतर सवाल में हमें दे रखा है जो कि 65 है। तो 65 लिखेंगे यहाँ पर इंटू 100 वटे आर। आर की जो दर है, जिनकी दर है वो दे रखी है 10%। 10% स्क्वायर, जीरो से हम जीरो काटेंगे, हमारे पास निकल कर 65 इंटू 10 का घात 2 है, इसका मतलब 10 का स्क्वायरिंग 100। तो हमारे पास मूलधन निकल के आ जाएगा 6500। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, किसी संख्या का 37 से 1/2% यदि 90 हो तो उस संख्या का 65 से 1/2 क्या होगा। सबसे पहली बात, हमें संख्या अपनी तरफ से हम x मान लेंगे कि x का 37 सही 1/2% 900 के बराबर है। फिर हम चलेंगे आगे, x गुणा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी कि 75/2। परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटा के हम अपॉन में लिखेंगे 100 इक्वल टू लिखेंगे 900। अब हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 3 बार, तो x 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, यानी कि 24 वो संख्या है। अब हमसे सवाल में पूछा गया तो उस संख्या का 62 से 1/2 क्या होगा, यानी कि इस संख्या का, यानी कि 2400 का जो हमें बताना है 62 सही 1/2%। आइए चलते हैं आगे। 62 से 1/2% क्या है, तो 2400 इस तरीके से लिखेंगे इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12, 135/2। परसेंट का साइन हटा के बटे में 100, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे, ये 12 बार कटेगा। 12 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 125 से, तो 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 36, हासिल 3, बारीकन 12, 12 3 15। तो हमारे पास उस संख्या का 62 सही 1/2% यानी कि 1500 है। ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, पंखे के मूल्य में 20% की कमी हुई, पंखों की बिक्री कर में 40% की वृद्धि हुई, तो कुल धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 20% की कमी, तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में 100। इसका मतलब है कि अगर कोई कमी होती है तो उसे माइनस में 100 करते हैं, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है तो प्लस में 100 करते हैं। तो आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में कह रहा है पहले 20% की कमी हुई, तो कमी का मतलब हमें उसके सामने लगाना माइनस का चिन्ह। फिर कह रहा है 40% की वृद्धि हुई, यानी पॉजिटिव ही रहने देंगे। फिर आगे चलते हैं प्लस, यानी कि फिर बताता माइनस के 20% की बढ़ोतरी इंटू भी 40, फिर बटे में लिखेंगे हम 100। आइए हम करते हैं आगे सॉल्व। माइनस के 20 ऐसे रहने देंगे, प्लस 40 भी इस तरीक़ा से। जब हम माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस, यानी कि निकल कर जाएंगे 20 इंटू 40 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे हम यहाँ पे,